आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सज्जनगढ़ में इको सेंसिटिव जोन में हो रही अवैध गतिविधियां, नियम कायदों की उड़ रही है धज्जियां, जिम्मेदार प्रशासन, यूआईटी और वन विभाग की आंखें बंद। जमीन यूनिवर्सिटी की ओर नगर निगम ने जारी कर दिया पट्टा, सूचना के अधिकारी में दस्तावेज मांगने पर की जा रही है टालमटोल, फाइल गायब किए जाने की बनी है आशंका। तंत्र मंत्र के झांसे में आकर महिला हुई ठगी का शिकार, तांत्रिका ने उड़ाए जेवर व नकदी। मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने किया तांत्रिक को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सज्जनगढ़ के इको सेंसिटिव जोन में अवैध गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इको सेंसिटिव जोन में प्रशासन, यूआईटी और वन विभाग की नाक के नीचे अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियां हो रही है, लेकिन किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिम्मेदार महकमों की कुंभकर्णी नींद की वजह से ही कतिपय लोग इको सेंसिटिव जोन में अवैध कारोगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन में न केवल अवैध निर्माण कर नियम कायदों को धता बताया जा रही है, बल्कि अवैध ईंट भट्टों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है और इन अवैध ईंट भट्टों से निकली आग की चिंगारियां सैकड़ों वन्यजीवों के जीवन को संकट में डालने का संकेत भी दे रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सज्जनगढ़ के इको सेंसिटिव जोन में चल रहे अवैध ईंट भट्टों की। नियमानुसार इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती है, लेकिन प्रशासन की आंखों के सामने इको सेंसिटिव जोन में अवैध गतिविधियां हो रही है। पिछले दिनों सज्जनगढ़ के जंगल में दावानल हुआ, वन्यजीवों की जान के संकट को देखते हुए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर मंगवाकर आग पर काबू किया। तो ईंट भट्टों को देखकर भी अंजाम लगाया जा सकता है कि यह भट्टे की आग लगने का कारण बन सकते हैं। ईंटों को पकाने के लिए भट्टों को आग में झोंका जाता है और यहाँ से उठने वाली चिंगारियां भी सज्जनगढ़ के पहाड़ों में आग लगाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन में होने वाले अवैध निर्माणों के बारे में। सज्जनगढ़ के इको सेंसिटिव जोन में लोग अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को इको सेंसिटिव जोन में न केवल कई होटलों को निर्माण कर लिया गया है, बल्कि अवैध दुकानों और कॉलेजों का निर्माण भी जोरों से किया जा रहा है। एटीएन न्यूज ने ऐसे ही कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन में अवैध गतिविधियां होती साफ दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन के लिए 3 बड़े महकमे, जिला प्रशासन, यूआईटी और वन विभाग जिम्मेदार है। बावजूद इसके अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी एक सवालिया निशाना है। नगर निगम के दफ्तर से एक भूखंड के पट्टे की पूरी फाइल ही गायब हो गई है। जानकारी में आया है कि नगर निगम के उक्त भूख पट्टा
अवैध तौर पर जारी किया और अब इस मामले में सवाल उठे तो फाइल को दबा दी गई। अवैध तौर पर दिए गए एक पट्टे की एक सोशल वर्कर ने सूचना के अधिकारी के तहत दस्तावेज मांगे तो उसमें भी टालम टोल किया जा रहा है। मामला राजस्थान कृषि महाविद्यालय की जमीन का है, जिसका नगर निगम ने रावप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति को पट्टा जारी कर दिया, जबकि कृषि विश्वविद्यालय ने उक्त भूखंड यूनिवर्सिटी का होने की बात करते हुए नगर निगम को नोटिस भी जारी किया और साफ कहा कि यूआईटी के साथ हुए MOU के तहत उक्त जमीन यूनिवर्सिटी की है। यह मामला जब उजागर हुआ तो सामाजिक कार्यकर्ता रूपीना अरोड़ा ने इस मामले की संपूर्ण जानकारी और पट्टे की कॉपी नगर निगम प्रशासन से मांगी। रूपीना का कहना है कि नगर निगम द्वारा उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। जिस तरह से नगर निगम द्वारा टालमटोल किया जा रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि नगर निगम द्वारा मामले को दबाया जा रहा है। रूपीना ने बताया कि गुरुवार को भी जब वह निगम में अपील का दिन होते से दस्तावेज लेने पहुंची तो फाइल नहीं मिलने का बहाना कर टाल दिया गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि नगर निगम में फाइल गायब कर दी गई है। जब इस बारे में निगम के महापौर GS टांक से बात की तो वे भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आज इसको अपील के लिए आई थी, अपील में इसका निस्तारण कर लिया था, उसको बता दिया गया था, तारीख मेरे को याद नहीं है, उस दिन आपको जो है कॉपी मिल जाएगी और आप यहाँ नहीं आओगे तो हम बाई पोस्ट भेज देंगे। और आज मैं फर्स्ट अपील की सुनवाई पे आई थी, RTI लगाई थी मैंने एक, जिसमें मैंने पूछा था कि मुझे दस्तावेज़ दिए जाएं जिस पे पट्टा जारी हुआ है, फर्जी पट्टा जारी हुआ है। हमने 26 तारीख को इनको एक लीगल नोटिस भेजा था। अरुण जी व्यास वकील है जिन्होंने इनको एक लीगल नोटिस भेजा था, क्योंकि MPUT की ज़मीन है सर जिस पे इन्होंने पट्टा जारी किया है। ये MPUT का लेटर इशू हुआ था कि हमारी ज़मीन पे आप पट्टा कैसे जारी कर सकते हैं। इन्होंने उस नोटिस को भी ध्यान नहीं दिया और पट्टा जारी किया। आज जब फाइल मांगने आए और फर्स्ट सुनवाई पे लीगल सेक्शन से ओके हो गया कि इनको फ़ाइल दी जाए तो पता लगा जी फ़ाइल गायब हो गई है। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमारे पास फ़ाइल नहीं है। जगदीश जी बात नहीं करना चाहते। सुचिता कोठारी कहती है कि 7 दिन का समय होता है। जब आज आदेश हो गए तो हमें फ़ाइल आज ही देनी चाहिए। और जब फर्स्ट अपील की सुनवाई थी तो फ़ाइल तो साथ में होनी चाहिए थी, जब सुनवाई का समय था तो इनके पास फ़ाइल ही नहीं है। और अब ये बात को दबाने के लिए घुमा रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि आप लिख के दे दो, तो कहते हैं 7 दिन का समय होता है। बल्कि ऐसा कोई समय नहीं होता कि 7 दिन में आपको जवाब देना होता है। अगर ऐसा है तो आप लिख के दें कि आप हमें 7 दिन बाद फ़ाइल की कॉपी देंगे, कि नहीं हम पत्रावली में लिखेंगे और आप बाद में 7 दिन बाद आइएगा हमारे। सर आयुक्त महोदय तो कभी फ़ाइल देना ही नहीं चाहते थे, तभी फ़र्स्ट अपील हुई, अदरवाइज़ क्यों होती फ़र्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील में इनके जो लीगल सेक्शन में दीपिका मिनारिया जी है, उन्होंने पहली बात यही बोली कि समस्त दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट में आते हैं। सेक्शन 76 के अंदर इंडियन एक्ट के तहत आपको देने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स, आप नहीं रख सकते। ये हर डॉक्यूमेंट को तृतीय पार्टी और पर्सनल डिस्प्यूट करके देना ही नहीं चाहते किसी भी सूचना। उदयपुर सुखेर थाना पुलिस ने तंत्र मंत्र की आड़ में झांसा देकर सोने चांदी के गहने की ठगी करने वाले एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी तांत्रिक रामलाल मीणा ने एक बीमार महिला को ठीक करने के नाम पर ठगा। पुलिस के अनुसार 26 अप्रैल को प्रार्थी कलावती निवासी बेदला ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसका बेटा भरत उसके दोस्त देवा के साथ बीमारी ठीक करने के लिए तांत्रिक रामलाल मीणा को घर ले पर आया। तांत्रिक ने शर्त रखी थी कि कर्मधर तंत्र के दौरान आपके घर में पड़े सोने के जेवरात व रुपए एक पोटली में बांधकर माताजी के स्थान के सामने रखने पड़ेंगे। इस पर महिला द्वारा घर में रखे सोने के जेवरात, एक मंगलसूत्रमय पेंडल, 4 सोने की चूड़ियां, एक जोड़ी सोने के कान के, सोने की 3 इयररिंग्स, एक सोने की चेन, 8 मोती सोने के, एक सोने के कान की बाली, एक सोने के कान के लौंग तथा 40,000 रुपये नगद एक रुमाल में बांधकर तांत्रिक रामलाल को दिए। तंत्र मंत्र के दौरान रामलाल कलावती को झांसा देकर सभी जेवर और नकदी की पोटली उड़ाकर फरार हो गया। ये मामला सामने आने के बाद सुखेर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अभियुक्त रामलाल को डिटेन कर पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने घटना करना स्वीकार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बाद उदयपुर के औद्योगिक जगत को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। व्यापारियों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। ऐसे में अब औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी आगे आया है। इसी के चलते गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उद्यमियों की शिकायतों को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इससे पहले भी कलेक्टर मीणा ने 22 मार्च को औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कुछ निर्णय भी लिए गए थे। इस निर्णय की भी आज समीक्षा की गई है और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए नई रणनीति भी
की भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही बिजली, पानी, परिवहन, सड़क को लेकर हो रही असुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पानरवा थाना क्षेत्र में कांस्टेबल द्वारा एक महिला को अवैध तरीके से पुलिस चौकी पर रखने का मामला अभी पूरी तरह से शांत ही नहीं हुआ है। ऐसे में उदयपुर के ऋषभदेव थाने का एक और मामला सामने आया है। ऋषभदेव थाने में तैनात श्याम सुंदर अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और उसकी सास और पीड़िता को जबरन गाड़ी में बिठाकर थाने ले आया। पीड़िता और उसकी सास ने पुलिसकर्मियों से बार बार उन्हें छोड़ देने की गुहार की, लेकिन ये पुलिसकर्मी बाज नहीं आए और दोनों महिलाओं को थाने में ले जाकर इनके साथ मारपीट करने लगे और बहू के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उतारू हो गए। पीड़िता ने जब उनको गुनाह के बारे में पूछा तो फिर से पुलिसकर्मी श्याम सुंदर ने फिर इन लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों की ये गुंडागर्दी यही नहीं खत्म हुई, इन पर पुलिस वालों ने सास और बहू के खाली पेपर भी हस्ताक्षर करवा दिए। दोनों पीड़ित महिलाओं ने गुरुवार को एसपी न्याय की गुहार लगाई। सर हमको कुछ नहीं पता है, हमारे यहाँ पुलिस आई और मेरे सासू जी हॉस्पिटल गए थे, आके दवाई लेके सोए थे और उन्होंने गोली ली। वो आके फटाफट बोले डोकरी चल यूँ। मैंने बोला साहब किस लिए आप हमको लेके जा रहे हो, क्या क्या मेरे सासू जी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला साहब मेरे को दवाई लेने दो, मैं आती हूँ आपके साथ, मेरे को दवाई लेने दो, आप किस जुर्म में लेके जा रही हूँ। इनको दवाई भी नहीं लेने दी और इनको झपटा झपटी करके और इनको ले जाने की कोशिश की। तो मैंने बोला कि आप साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो साहब, मेरे सासू जी को छोड़ दो साहब प्लीज़। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, विनती की मैंने, पर नहीं, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे लात मुँह के घूसे मारे और मुझे भी खींचते हुए लेके गए। चलो ले चलो इसको भी थाने में ले जाके भी मेरे साथ बहुत सारी मारपीट की और साड़ी छीनने, साड़ी को खींचा और बच्ची को भी लेके दूर पटक दिया। चल बच्ची को मेरे सामने दूध पिला, ऐसे कर वैसे कर, यूँ करके हमको बहुत डराया धमकाया और हमसे पता नहीं किसी कागज़ पे अंगूठा साइन वगैरह सब कर दिया। और थाने में साहब इसकी साड़ी मत खींचो, इसकी बच्ची को दूर मत लो, इसको दूध पिलाने दो, पानी पिलाने दो बच्ची को। तो उन्होंने डोगरी साली बूढ़ी तू बीच में आती है, बहुत गाली गलौज की, रंडी तू ऐसी तू कुत्ती तू तुमड़ी जात, मतलब कि जो बोल सकते थे इतना कुछ बोला। सर हमको नहीं पता, हमको किसी भी मामले में कुछ भी नहीं पता है सर। मैं तो बच्ची को दूध पिला रही थी और यूँ चल कोई कपड़े बंद नहीं करने, चल ऐसी की ऐसी चल, ऐसे करके मेरे सासू जी को मैं बचाने गई तो मुझे भी ले जाने की उन्होंने धमका धमकी मार के फिर ले गए मुझे भी। थाना पुलिस ऋषभदेव सर, उनका वो लगा था श्याम सुंदर जी करके थे, श्याम सुंदर करके। ये सर श्याम सुंदर नहीं। मामला इस प्रकार का है
कि पानरवा थाने के पुलिसकर्मी की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है कि उदयपुर पुलिस का एक और घिनौना चेहरा उदयपुर पुलिस के जवान का सामने आया है, जिसमें कुल मिलाकर ये है कि ये महिलाएं जो अपने घर पे बैठी थी, अचानक पुलिसकर्मी इनके घर पे आते हैं, इनको जबरन उठा कर ले जाते हैं और पुलिस थाने में इनको जबरन कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं। इनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर इनके साथ पुलिस थाने के अंदर मारपीट की जाती है। पुलिस थाने के अंदर उस समय कोई भी महिला पुलिस उस समय विद्यमान नहीं थी जब इनके साथ इस प्रकार की हरकतें की गई। जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी साड़ी खींची गई और इसके साथ इनके बच्चे को दूर रख दिया गया। बच्चा जब भूख से बिलबिलाया और जब उसको दूध की ज़रूरत पड़ी तो ये कहा गया कि दूध बच्चे को हमारे सामने पिला, अगर तुझे पिलाना है तो। मजबूरी के अंदर इनके खाली कागजों पे हस्ताक्षर करवा गए। इन्होंने 10 बार पूछा कि आखिर मामला क्या है, हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट हो तो बताओ। बिना कोई जानकारी दिए उदयपुर पुलिस के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी का ये कृत्य वास्तव में निंदनीय है। जो रक्षक है वही भक्षक का कार्य करते जा रहे हैं। इन्होंने अपराध के रूप में न केवल महिलाओं की लज्जा भंग करने का काम किया है, अपितु अवैध रूप से हिरासत पे रखा है और एक मासूम बच्चे के साथ क्रूरता की है। जिस मैटर में आज एसपी साहब को तो हम रिपोर्ट दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यवाही पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक रूप से त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है और उनके किए कृत्यों से उनको दंड नहीं मिल रहा है, जिस कारण इस प्रकार की कार्रवाई कई पुलिस वाले कर रहे हैं, जिससे उदयपुर पुलिस प्रशासन बदनाम हो रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगरपुर उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शनिदेव मंदिर देवली में 2 दिवसीय मेला रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। मेले के समापन अवसर पर रात्रि को प्रसिद्ध गौरी नागौरी दल की ओर से राजस्थानी, हरियाणी व फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। नागौरी ने ले फोटो ले पियाची नाचूंगी में, ऐसे सेंट लगायो मोरे राजा, गजबन पानी ले चाली, तेरी आँखिया का यो काजल सहित कई गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया। गौरी के नृत्यों पर कई दर्शक भी झूमने लगे। नागौरी के साथ आरोही सोना दिव्या ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद आयोजित इस मेले में भी भारी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा और हजारों की संख्या में लोगों ने मेले में भाग लिया। इस मौके पर शनिदेव मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष रामचंद्र डांगी, सचिव कनकमल जैन, प्रकाश पाटीदार, वर्दीचंद कुलमी, गणपत पटेल, अशोक गौड़ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खेरवाड़ा विधायक और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर जयराम परमार ने कहा कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जागरूक होकर इसका अधिक लाभ उठाए। डॉक्टर परमार ने गुरुवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा उदयपुर ब्लॉक खेरवाड़ा द्वारा स्वास्थ्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा के खेल मैदान में आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के पद से समारोह संबोधित कर रहे थे। परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना गर्भ अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा करवाना आवश्यक है। स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर उदयपुर में एक स्वयंसेवी संस्था अंकुरम यूथ फाउंडेशन की ओर से नारीत्व प्रकृति के साथ वो 5 दिन के संबंध में आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और स्कूल की छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। महामारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में अभी भी जागरूकता की कमी है। ऐसे में इन महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। इस आमुखीकरण कार्यक्रम के दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रही। इस मुहिम में प्रकृति और नारी वो 5 दिन जो हम ये निकालते हैं, उस नारी और प्रकृति के साथ में काम कर सबसे एक ही जो सैनिटरी पैड हैं, माहवारी जो महिलाएं यूज़ करती हैं, वो ये है कि बायोडिग्रेड है। अगर इसको हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो एक तरह से खाद तैयार हो जाती है। तो हम सबसे बड़ी बात जब ये करते हैं, जब हम इस मुहिम को चला रहे हैं अंकुरम संस्था, तो ये है कि हम प्रकृति के साथ भी हम उसका उतना ही। दूसरा ये था कि स्वस्थ और समर्थ भारत, अगर हमारी गांवों की महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो एक समर्थ भारत की तरह स्वस्थ महिला और स्वस्थ समाज की हम जब बात करते हैं तो हमारी ये अंकुरम संस्था है जो इस पर काम कर रही है नारीत्व पर। और जो हम कह रहे हैं कि हम इस पेड को जब एक पेड बैंक बनाकर और आदिवासी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उन पर हमें इससे बातचीत करके उन्हें हम शिक्षित कर और एक तरह से कि आपको कैसे इसे ये काम में लेना है या कैसे हमें उस
माहवारी के लिए चुप्पी तोड़कर और अपनी बात समाज में कहनी है, इसके लिए इस मुहिम के लिए हम साथ में काम कर रहे हैं बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि अकेला चला था लेकिन काफिला बनता गया, और जब हमारी दीप्ति जी हमारी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो हम ये है कि हम इसको 25,000 महिलाओं को जो हमारी पहुंचने की एक मुहिम चला रखी है कि हम देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सारा आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में जब हम इस माहवारी की बात करते हैं तो महिलाएं अपनी गर्दन घुमा लेती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो अपनी चुप्पी तोड़े। सबसे बात है कि भाई आप अपने लिए ये चुप्पी तोड़ें और खुलकर इस पर बात करें, और स्वस्थ समाज, स्वस्थ नारी। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सज्जनगढ़ में इको सेंसिटिव जोन में हो रही अवैध गतिविधियां, नियम कायदों की उड़ रही है धज्जियां, जिम्मेदार प्रशासन, यूआईटी और वन विभाग की आंखें बंद। जमीन यूनिवर्सिटी की ओर नगर निगम ने जारी कर दिया पट्टा, सूचना के अधिकारी में दस्तावेज मांगने पर की जा रही है टालमटोल, फाइल गायब किए जाने की बनी है आशंका। तंत्र मंत्र के झांसे में आकर महिला हुई ठगी का शिकार, तांत्रिका ने उड़ाए जेवर व नकदी, मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने किया तांत्रिक को गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।